लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक प्रयोगवाणी के संयम का इस सुनाते हैं। आपको हम चाहते थे कि हम मौन धारण कर लें तथा बैखरी वाणी का प्रयोग कम करें। हमने जिंदा व्याख्यान दिया। दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति ने व्याख्यान दिए होंगे। हमारे व्याख्यानों में लोगों के कायाकल्प हो गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस के व्याख्यान से हुआ था। लेकिन जो लोग रीछ का तमाशा, रीछ का व्याख्यान सुनने आए, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिन लोगों को हम व्याख्यान देते हैं, उसे सुनकर जब देखते हैं, चख कर के देखते हैं कि आदमी कैसा है, घटिया है या वजनदार, तो वे हमें छोटे छोटे आदमी, घटिया आदमी दिखाई पड़ते हैं। हमें वजनदार आदमी दिखाई नहीं पड़ते। वजनदार आदमी माने सिद्धांतों के आदमी, सिद्धांतों को सुनने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले, सिद्धांतों को जीवन में उतारने वाले कोई नहीं दिखाई पड़ते हैं। लोगों पर गुस्सा न करके अपने पर गुस्सा न करूं तो क्या करूं? आपको मालूम है, जब आदमी मरने को होता है तो बहुत से आदमी मिलने आते हैं। बहुत सी शक्ति खर्च होती है। कोई कहता ताऊ जी अच्छे हैं, कोई कहता हमें आशीर्वाद दे दीजिए। इससे बातें करने में बहुत शक्ति खर्च होती है। इसमें भीतरी शक्ति बेहद खर्च होती है। इसलिए हमने विचार किया कि हम मिलना बंद कर देंगे। हम अपनी बैखरी वाणी को दूसरा काम करने में खर्च करेंगे। बैखरी वाणी कम हो जाएगी, तब पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी का उपयोग करेंगे, ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। बिना बातचीत किए ही ज़्यादा काम कर सकते हैं तथा वातावरण को गर्म कर सकते हैं। बेटे अरविंद घोष ने, महेश रमन ने इस प्रकार का प्रयोग किया था और सारा हिंदुस्तान गर्म हो गया था। इस लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुजी। बैखरी वाणी के माध्यम से अनावश्यक शक्तियाँ खर्च होती चली जाती हैं, इसलिए मैंने विचार किया अब इसका खर्च कम करेंगे। भगवान की शक्ति बहुत है। अब की बार मैंने प्रयोग किया है। अब बोलने की बात कम करता जाऊंगा, इस काम में समय कम खर्च करता जाऊंगा और लोगों से बातें कम करता जाऊंगा। कारण अधिकांश लोग अपनी राम कहानी लेकर आते हैं। अनावश्यक भीड़ आ जाती है और कहती हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बेकार की बातें लोग करते हैं। यही नहीं कि मतलब की बातें करें, बेकार की बातें करने में अब हम समय खर्च नहीं करेंगे। वाणी से बात नहीं होगी तो क्या आप निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं बेटे, हमने ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ाया है। संत संत उसे कहते हैं जिसका मन करुणा से लबालब भरा हुआ होता है, जो दाढ़ी बढ़ा लेता है, रंगा हुआ कपड़ा पहन लेता है, ध्यान कर लेता है, उसे संत नहीं कहते हैं। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ही संत कहलाता है। जब तक हम हैं तब तक समाज के लिए काम करते रहेंगे। एक हमारा प्याऊ जो कभी सूखेगा नहीं, जो पसीने से लथपथ हो गए हैं, थक गए हैं, हमारी प्याऊ पानी हमारी तपस्या से उनके देते रहेंगे, उन्हें हरा भरा बनाए रखेंगे। आप सब लोग हमारे प्याऊ से पानी पी सकते हैं। ब्राह्मण संत का जीवन चलता रहेगा। हम प्याऊ बंद नहीं कर सकते हैं। हमें एक चिकित्सालय डिस्पेंसरी खोला है। जो भी दुखी हमारे पास आए, हमने उसे छाती से लगाया, उसकी बीमारी का दुख का बराबर ख्याल रखा। संत का काम भाव संवेदना का है। हमें अपने बच्चों को खिलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को गुब्बारा बांटना है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। ये चीज़ें देखकर हमको खुशी होती है। हम बच्चों के स्कूल चलाते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा अस्पताल चलता है, डिस्पेंसरी चलती है। प्याऊ चलाने से क्या मतलब है? ये आध्यात्मिक बात है।
ये संत की बातें हैं। तो क्या आप संत की दुकान बंद कर देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं आगे भी चलता रहेगा। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।